आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें 4 साइड्स होती हैं और सारी साइड्स आपस में क्लोज होती हैं। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे ट्रायंगल होता था उसमें थ्री साइड्स होती थी, है ना, और ये 4 साइड का है और क्लोज, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल। अब इसके एलिमेंट्स देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है इस तरह से, और इसमें थोड़े थोड़े से पॉइंट्स होते हैं, वो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे वर्टेक्स क्या होता है, तो वर्टेक्स क्या होता है, ये वर्टेक्स होते हैं, कॉर्नर्स जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं, और ये वर्टेक्स 2 लाइन्स को जोड़ते हैं। जहाँ भी 2 लाइन्स आपस में मैच करती हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, एक वर्टेक्स से आपके पास एक वर्टेक्स जो है वो 2 साइड से कनेक्टेड है, 2 साइड से कनेक्टेड है। एक वर्टेक्स, एक साइड ये एक साइड ये, तो दोनों साइड से कनेक्टेड है। दोनों साइड आपस में क्या कहलाती हैं, एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, उसी तरह से अपोजिट साइड्स क्या कहलाती हैं, साइड्स दैट डू नॉट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ तो कॉमन वर्टेक्स है, इन दोनों साइड्स का वर्टेक्स कॉमन है, लेकिन हमें 2 साइड्स ऐसी ढूंढनी पड़ेंगी जिनके वर्टेक्स कॉमन ना हो। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों के वर्टेक्स कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है इन दोनों के वर्टेक्स कॉमन। तो ये क्या हो गए, अपोजिट साइड्स हो गई। अब हम लोग एडजेसेंट एंगल की बात कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल दैट शेयर अ कॉमन आर्म। एडजेसेंट एंगल दैट शेयर अ कॉमन आर्म, एक ही आर्म को वो लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जैसे सपोज ये वाली आर्म हो गई, ये वाली आर्म हो गई, एक हम डायगोनल ले लेते हैं कोई सा भी। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं कि ये वाला एक एंगल बना रहा है और ये वाला एक एंगल बना रहा है ना। जैसे हम लोग बोल देते हैं एंगल PSQ, एक एंगल हो गया, और दूसरा एंगल हम बना देते हैं RSQ, है ना। तो SQ जो आर्म है ये क्या है, दोनों में इक्वल आ रही है ना, दोनों में इक्वल आ रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसको एडजेसेंट एंगल हो गए लोग, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले एंगल और ये वाला एंगल। जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे एक और एंगल हो गया, ये तो डायगोनल हमने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। सपोज आपके इसमें क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल नहीं है तो आप लोग इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल QPS, और एंगल दूसरा एंगल क्या बनेगा आपका, RSP। देखिए RSP, ठीक है, और QPS। तो ये दोनों, एक आर्म जो है वो इस एंगल में भी आ रही है, इस एंगल में भी आ रही है, और इस एंगल, दोनों एंगल्स में क्या है, ये वाली जो PS आर्म है वो सेम आ रही है। तो ये कौन से एंगल्स हो गए, दोनों, ये दोनों एंगल्स हो गए एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो देखिए एंगल दैट डू नॉट शेयर अ कॉमन आर्म, जो लोग कॉमन आर्म शेयर नहीं करते हैं तो वो अपोजिट एंगल हो जाते हैं। जैसे ये वाला एंगल और इस एंगल की अगर हम बात करें, ये दोनों एंगल क्या है, अपोजिट है, क्योंकि इनकी एक भी आर्म आपस में मैच नहीं कर रही है। देखिए इसका एंगल होगा QPS, ठीक है, ये देखिए QPS, ठीक है, ये वाली साइड। और इसका R वाला एंगल जो होता है ये कैसे बनेगा, एंगल SRQ, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये अपोजिट एंगल हो गए, और ये वाले एंगल कौन से हो गए, ये वाले एंगल ये हो गए एडजेसेंट। ऐड मतलब मिले हुए, याद रखिए आप लोग, ऐड से याद हो जाएगा आप लोगों को कि ये एंगल आपस में जुड़े हुए हैं, एडेड है। ठीक है, तो एडजेसेंट। अपोजिट का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अलग, अपोजिट, जैसे विलोम शब्द होते थे ना, अपोजिट वर्ड्स, तो अपोजिट मतलब बिल्कुल अलग, एक दूसरे के आमने सामने या बिल्कुल अलग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। और डायगोनल किसे बोलते हैं, देखिए इसमें दे रखा है लाइन सेगमेंट जॉइंट द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल।
जैसे वर्टेक्स हैं, दो वर्टेक्स हैं, अपोजिट वर्टेक्स मतलब आमने सामने के वर्टेक्स को बोला जाता है। अपोजिट वर्टेक्स जो हैं ये एक दूसरे को मिलाते हैं, जॉइंट जैसे ही करेंगे, जिस लाइन से जॉइंट करते हैं तो इस लाइन को बोला जाता है क्या, डायगोनल बोला जाता है इस लाइन को, ठीक है। और अब जैसे यहाँ से हमने एक डायगोनल डाला, यहाँ से हमने एक डायगोनल डाला, ये कट किया, ठीक है। कट करने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। सपोज यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया, सपोज यहाँ मैंने ओ लिख दिया, तो अब वैसे ये डायगोनल का नाम क्या है, एस क्यू एक्स। एस क्यू एक डायगोनल है और ये ओ पॉइंट पे कट हो रहा है, ठीक है। अब एस ओ और ओ क्यू दो पार्ट्स में कट हो गया, तो एक का नाम हो गया एस ओ और दूसरा का नाम हो गया ओ क्यू। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाते हैं, बाइसेक्ट। इसको बोला जाता है बाइसेक्ट, ठीक है। ये हाफ बाइसेक्ट और ये भी हाफ बाइसेक्ट, तो इसको बाइसेक्ट बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कन्वेक्स क्या होता है, सबसे पहले कन्वेक्स देख लेते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें जो एंगल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे एंगल होगा, यहाँ पे एंगल होगा, ये सारे एंगल्स है ना, ये देखिए ये एंगल्स है, ठीक है। तो ये एंगल्स 180 डिग्री से कम होने चाहिए। अगर 180 डिग्री से कम बना है अगर एंगल, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। और इसको कौन सा एंगल बोलेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है, जैसे ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल भी है, इसमें 4 साइड्स हैं, वन साइड ये है, देखिए पी पर आ रही, पी और क्यू, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से। अब बड़ा अजीब सा इसका फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा फिगर है, क्योंकि ये 180 डिग्री से भी बढ़ा जा रहा है, देखिए, क्योंकि 180 डिग्री की जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जाती है ना, ये होती है 180 डिग्री। लेकिन ये वाला जो एंगल मैं देख रही हूँ, ये वाला एंगल कुछ इस तरह से जा रहा है, ये और थोड़ा सा ये और भी आगे जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से जा रहा है। तो ये 180 से भी ज़्यादा हो गया, मतलब मोर देन 180, तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस तरह से। तो हम लोगों को ये दो चीज़ें पता चल गई हैं। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसमें पी क्यू आर एस, जैसे हमारा ट्रायंगल जो होता था वो होता था 180 डिग्री का। ट्रायंगल का टोटल एंगल्स कितने होते थे, टोटल 180 डिग्री के होते थे। इसी तरह यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो है इसके 4 एंगल होते हैं। सबसे पहले तो 1 2 3 इधर होगा एंड 4 एंगल्स होते हैं, और 4 एंगल्स का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री। और sum of all angles of a quadrilateral is 360 डिग्री, हमेशा 360। जितने भी 4 लाइंस की जो भी शेप बनेगी, 4 लाइंस की बनेगी, तो उसका टोटल होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब जैसे ये वाला दे रखा है आपको, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग इजीली कर पाओगे। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आप लोगों को, और इसमें तीनों दे रखे हैं, 1 2 3 तीनों दे रखे हैं। बस ये सी निकालने के लिए बोला है कि ये निकाल के दिखा दो आप लोग। तो आप बिल्कुल जैसे हमने ट्रायंगल में किया था ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और इसमें एंगल डी एक्स्ट्रा जुड़ गया है क्योंकि 4 एंगल बनते हैं इसमें, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 106 डिग्री, एंगल सी हमें नहीं पता है, और एंगल डी कितना है, 68 डिग्री। इन सबको सबसे पहले प्लस किया इन लोगों ने, सबसे पहले हमें यहीं प्लस कर लेना, इधर ले जाओ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लस सारा यहीं कर लेते हैं, यहीं आप लोगों को प्लस करना है। और जब आप इन सबका प्लस करेंगे तो आएगा 300, ये देखिए। अब इस 300 को आपको इधर ले जाना है, तो एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300। जैसे ही 300 करेंगे तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो सी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोग मेरे ख्याल से कर लेंगे अच्छी तरह।
और सेकंड क्वेश्चन बता देती हूँ, इसलिए मैंने, क्योंकि बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसलिए मैंने इसको कॉपी में नहीं राइट किया है, नोटबुक में। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS is 130 degree and other two angles are equal. What are the measure of the sum of other angles? ठीक है, तो इसमें एक इन्होंने शो कर रखा है पहले से ही कि P की वैल्यू 130 है, Q की वैल्यू, P और Q की वैल्यू जो है वो 130 दे रखी है इन्होंने। ठीक है, क्यू आर और एस की वैल्यू नहीं पता है कि कितनी है। ठीक है, इस तरह से इन लोगों ने दे रखा है और इन्होंने क्या किया है फिर कि इस तरह से हमने P प्लस Q प्लस R प्लस S करके इजकल टू 360 डिग्री किया है। अब हमें P Q की वैल्यू, ये मैं ये पेपर पर करके दिखाती हूँ आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन। ये देखिए, हमें क्या दे रखा है, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू, हमें ये निकालने हैं दोनों के दोनों, प्लस नहीं लगाएंगे, मतलब ये दोनों सेपरेटली हमें निकालने हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द सम ऑफ अदर एंगल्स। अदर एंगल्स का भी सम ही निकालना है, वैसे इन्होंने बोला है कि आप सम निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, तो हमें सम ही निकालना है, वैसे यहाँ प्लस करते हैं। तो अब सबसे पहले आपके लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इजकल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल P और Q देखिए, इसकी जगह, इन दोनों की जगह आप क्या रखेंगे, सीधे 130 रख देंगे इन दोनों की जगह, क्योंकि टोटल बताया गया है इसलिए 130 हमने इन दोनों की जगह रख दिया, प्लस एंगल R प्लस एंगल S इजकल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 130 इधर चला जाएगा, है ना, क्या बचेगा, एंगल R प्लस एंगल S इजकल्स टू 360 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल R प्लस एंगल S इजिकल्स टू, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 और 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है, 230 डिग्री बचेगा इसका। ठीक है, और इसमें बोला गया है अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो अदर टू एंगल्स आर इक्वल मतलब R और S दोनों इक्वल हैं। तो इसमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि एंगल R इजिकल्स टू एंगल S। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है। तो एंगल R और S अगर इक्वल हैं तो हम S की जगह R रख देते हैं। ठीक है, तो एंगल R प्लस एंगल R, क्योंकि हमें S की जगह हमने क्या रख दिया, R ही रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए, इजकल टू 230। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा, 2 एंगल R, क्योंकि 2 हो गए ना, एंगल R1 2, तो हमने इसको प्लस करके लिख दिया। अब एंगल R इजिकल्स टू 230/2, भाई कट कर देते हैं तो क्या बचेगा, इनको कट करो, 115, तो 115। तो एंगल R की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी, और एंगल P की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये भी आएगी 115। ठीक है, इस तरह से। तो वैसे तो इन्होंने ये वाला पूछा था, क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सम पूछा गया है। ये देखिए, एक क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया व्हाट आर द मेजर ऑफ द सम ऑफ अदर एंगल, सम पूछा गया है, तो सम है इसका ये। और आपको इंडिविजुअली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है अदर टू एंगल्स आर इक्वल, अदर टू एंगल्स आर इक्वल है तो इक्वल कर दिया हम लोगों ने, और सेपरेटली भी निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब जो बनेगी वो बनेगी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे हैं, देख लिए बहुत सारे, एक बार मैं आप लोगों को नाम बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी सारा कुछ। क्वाड्रिलेटरल है, इसके पार्ट्स होते हैं पैरेललोग्राम,
ठीक है। पैरेललोग्राम के भी पार्ट्स होते हैं, पैरेललोग्राम के पार्ट्स होंगे। फिर काइट है, ट्रपेजियम है, ठीक है। और इसमें पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल है, रोम्बस है, स्क्वायर है, तो बहुत सारा कुछ है अभी करने के लिए, जो काफ़ी लंबा वीडियो बनेगा इसका। तो मे भी हो सकता है मुझे 2 पार्ट्स में बनाना पड़े, देखते हैं कैसे कवर अप कर पाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में ये वाला कराऊंगी। अभी आप लोग सिंपल वाले क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप लोग आके फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशंस और बहुत सारे रूल अप्लाई होने वाले हैं इन चीज़ों में। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल किया था उसी तरह से बिल्कुल सिंपल सा है, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलिए बाय।